नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन टीचर 890 पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे खास सीडीपी का वैभव सीरीज। आज से रोज रात के 8 बजे यूपी टेट 2026 की तैयारी को और मजबूत करने के लिए इस सीरीज का मकसद है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के उन सवालों और टॉपिकों को कवर करेंगे जो परीक्षा में अंकों की गारंटी देंगे। आज की क्लास क्यों खास है? वैभव सीरीज इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण पी वाइज क्विज मतलब पिछले साल के प्रश्न देखेंगे जो यूपी टेट के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए नोट्स हैं। रटना नहीं, बस समझना है। तो चलिए वन लाइनर शॉर्ट में इसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं वैभव सीरीज का। आज पहला प्रश्न रिवीजन के तौर पर देखेंगे वन लाइनर फॉर्मेट में। सही तैयारी, पक्की सफलता। मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब करें, पढ़े स्मार्ट और बने टॉपर। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। बाल विकास क्या है? बाल विकास एक सतत एवं क्रमिक प्रक्रिया है। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है जबकि विकास गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन है। बुद्धि परीक्षण का प्रथम उपयोग किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने। आईक्यू का सूत्र क्या है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, मतलब मानसिक आयु बटा में वास्तविक आयु गुणे 100। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन सी है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी का क्या अर्थ है? निकटतम विकास का क्षेत्र। खोज अधिगम के पक्षधर कौन है? जेरोम ब्रूनर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? हावर्ड गार्डनर। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बालक के समग्र विकास का आकलन करना। संवेदीगामक अवस्था किस आयु तक होती है? जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक होती है? 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक होती है? 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु के बाद होती है? 11 वर्ष के बाद। वंशानुक्रमण और वातावरण में कौन सा विकास का अधिगम प्रभावित करता है? दोनों का समान प्रभाव होता है। खेल बालक के विकास में कैसे सहायक है? खेल से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास होता है। प्रेरणा के कितने प्रकार हैं? प्रेरणा के 2 प्रकार है, आंतरिक एवं बाह्य। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। विस्मरण का सिद्धांत किसने दिया? हर्मन एबिंगहास ने। अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण क्या है? रुचि, ध्यान, प्रेरणा, अभ्यास एवं प्रतिपुष्टि। अनुकरण किस अधिगम का प्रमुख माध्यम है? अनुकरण सामाजिक अधिगम का प्रमुख माध्यम है। परिपक्वता क्या है? परिपक्वता शरीर एवं मस्तिष्क में होने वाला प्राकृतिक विकास। व्यक्तिगत भिन्नता किसे कहते हैं? प्रत्येक बालक में पाई जाने वाली अंतरावस्था को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं कौन सी है? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। पियाजे के अनुसार संवेदीगामक अवस्था किस आयु तक होती है? जन्म से 2 वर्ष। इसकी पीडीएफ के लिए आप कमेंट करिए, पीडीएफ आपको जरूर दिया जाएगा। इतना प्यारा पीडीएफ आपको फ्री में मिलने वाला है। पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस आयु तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब होती है? 11 वर्ष के बाद। वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी का अर्थ क्या है? निकटतम विकास का क्षेत्र। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा किसने दी? ले वाइगोस्की।
खोज अधिगम के पक्षधर कौन है? जेरोम ब्रूनर। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हावर्ड गार्डनर। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन। ये आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब इसमें का अधिकतर क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब पी वाइज की है ये। स्मृति क्या है? सीखे हुए अनुभव को संग्रहित रखने की क्षमता स्मृति है। अधिगम का प्रथम चरण कौन सा है? ध्यान। अधिगम को प्रभावी बनाने का महत्वपूर्ण है? प्रतिपुष्टि। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। सीसीई का उद्देश्य क्या है? भारत के बालक के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण का लाभ क्या है? यह अधिगम को बढ़ावा देता है तथा बालकों के सहयोग को सहभागिता बढ़ाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है? मार्गदर्शक के रूप में, सहायक के रूप में, प्रेरक एवं सुविधा प्रदाता के रूप में। रचनावाद के जनक कौन है? जीन पियाजे। बहुभाषी शिक्षा का क्या महत्व है? मातृभाषा में शिक्षा से सब बच्चे की समझ, आत्मविश्वास और अधिगम बेहतर होता है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक परिवर्तन का तीव्र काल। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम की उपलब्धियों, कठिनाइयों और प्रगति का पता लगाकर शिक्षण को बेहतर बनाना। खेल विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालकों के सर्वांगीण विकास को आनंदपूर्वक सुनिश्चित करना। निगमनात्मक शिक्षण विधि क्या है? सामान्य से विशेष की ओर जाने वाली शिक्षण विधि। कैसी क्लास आपको लग रहा है? हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं और 50 क्वेश्चन बचा है। क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। समकेशी शिक्षा क्या है? सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ पढ़ाने की प्रक्रिया। मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के सकारात्मक मूल्यों, आदर्शों, चरित्र का विकास करना। खेल का बाल विकास में क्या महत्व है? खेल शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहायक होता है। बालक की रुचि का क्या महत्व है? रुचि अधिगम को सरल, आनंददायक और प्रभावी बनाती है। सीखने का सबसे अस्थायी रूप क्या है? अनुभव द्वारा सीखना सबसे अस्थायी रूप है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। भावनात्मक विकास का क्या महत्व है? यह बालक को संतुलित, संवेदनशील, सामाजिक बनाता है। शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? शिक्षक मार्गदर्शक, प्रेरक, सुगमकर्ता और आदर्श प्रस्तुतकर्ता होता है। व्यक्तित्व का निर्माण किन कारकों से होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा, अनुभव और रुचि से। रचनात्मकता क्या है? नई, मौलिक और उपयोगी विचार उत्पन्न करने की क्षमता को रचनात्मकता कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? बालक की सक्रिय सहभागिता पर। आदर्श विद्यालय की 2 विशेषताएं लिखिए। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, अनुशासित और प्रेरणादायक वातावरण। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभिप्रेरणा। बाल केंद्रित शिक्षा से क्या लाभ है? इसमें बच्चों की रुचि, आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सर्वांगीण विकास होता है। समाज केंद्रित शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा जो छात्रों के समाज की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है, उत्तरदायी बनाता है। नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों में नैतिक मूल्यों, सदाचार और अच्छे व्यवहारों का विकास करना। सीखने के सिद्धांत कितने हैं? मुख्यतः 3 हैं: अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। रचनात्मकता के विकास के लिए क्या आवश्यक है? स्वतंत्र वातावरण, प्रोत्साहन, नवीन अनुभव और समस्याओं के समाधान के अवसर। व्यवहारिक बुद्धि क्या है?
दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता व्यवहारिक बुद्धि कहलाती है। इसके फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? बच्चों को उसकी क्षमता के आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करना। भाषा विकास की मुख्य अवस्थाएं कौन सी है? पूर्व भाषिक अवस्था, एक शब्द अवस्था, दो शब्द अवस्था और वाक्य निर्माण अवस्था। मूल्य शिक्षक के शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक आदर्श प्रस्तुतकर्ता, मार्गदर्शक और प्रेरक की भूमिका निभाता है। अधिगम की अस्थायित्वता से क्या तात्पर्य है? अधिगम के बाद ज्ञान को लंबे समय तक स्मृति में बनाए रखना क्षमता का अस्थायित्व है। तो इस तरह सही तैयारी करें, पक्की सफलता सुनिश्चित करें और मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब करें, पढ़े स्मार्ट और बने टॉपर। हम लोग देख रहे हैं रिवीजन, फटाफट रिवीजन देख रहे हैं और इस तरह से आगे बढ़ते हम लोग 71 क्वेश्चन 71 क्वेश्चन कर ले और 30 प्रश्न बचा है। बहुत तेजी के साथ हम लोग चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिगम के अस्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? अभ्यास, अर्थपूर्ण अधिगम, रुचि, प्रेरणा, स्वास्थ्य, परिपक्वता और वातावरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण कौन से हैं? संवेदी गामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक चरण। पियाजे के अनुसार अधिगम का प्रमुख साधन क्या है? समायोजन। ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं? क्रियात्मक अधिगम, प्रतीकात्मक अधिगम और प्रतीकात्मक अधिगम। कोहलबर्ग नैतिक विकास के 3 स्तर कौन कौन से हैं? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक स्तर। अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किस पर आधारित है? समाज, भाषा, संस्कृति की भूमिका पर आधारित है। रचनावाद का मुख्य विचार क्या है? ज्ञान बाहर से नहीं दिया जाता बल्कि शिक्षार्थी स्वयं अनुभव के माध्यम से निर्माण करता है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। CCE में मूल्यांकन किन किन स्तरों को शामिल करता है? शैक्षणिक, सह-शैक्षणिक, जीवन कौशल, मूल्य एवं दृष्टिकोण। समावेशी शिक्षा में किन बच्चों को शामिल किया जाता है? दिव्यांग, धीमी गति से सीखने वाले, प्रतिभाशाली, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित तथा विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना। नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कोहलबर्ग के कितने स्तर हैं? 3 स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। व्यक्तिगत विविधताओं से क्या तात्पर्य है? एक ही आयु वर्ग के बच्चों में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक रुचि, अभिवृत्ति आदि को पाए जाने वाले अंतर। व्यवहारवाद के जनक कौन है? जॉन वाटसन। CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक के सर्वांगीण एवं सतत विकास का मूल्यांकन करना। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कितनी बुद्धियां मानी गई हैं? बहुबुद्धि के अनुसार 8 बुद्धियां कही गई, 10 बुद्धियां भी मानी गई हैं। भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, गणितीय बुद्धि, दैहिक गत्यात्मक, संगीतमय बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, प्राकृतिकवादी और अस्तित्ववादी बुद्धि। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण हैं? 4 चरण, संवेदी गामक, पूर्व संचालन, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। बालक में भाषा विकास का मुख्य आधार क्या है? अनुकरण, अभ्यास, प्रोत्साहन और सामाजिक परिवेश। खोज अधिगम किसने दिया? जेरोम ब्रूनर ने। ZPD मतलब निष्कर्ष विकास का क्षेत्र किसने प्रतिपादित किया? लेव वाइगोत्स्की। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शिक्षण की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक, सहायक, प्रेरक और सुगमकर्ता का भूमिका निभाता है। तो इस तरह हम लोग लास्ट पेज पर आ चुके हैं। कैसा लग रहा है आपको वीडियो? कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है यूपी टेट CDP ऑनलाइनर, जो बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, जो एक लाइन याद
और परीक्षा में अंकों की गारंटी। अगर एक लाइन आप याद कर लेते हैं तो परीक्षा में अंक की गारंटी आपको एकदम हो जाता है। तो इसलिए टारगेट यूपी टेट को सक्सेस करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिशन टीचर 890 पर अपनी तैयारी जारी रखें। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। संवेदी अधिगम के सिद्धांत किसने दिए? डेविड आजबल ने। खेल विधि के जनक कौन है? फ्रेडरिक फ्रॉबेल। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण है? 4। संवेदी, गतिक, पूर्व संचालक, ठोस संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। शिक्षा के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा के मूल्यांकन का उद्देश्य आप कमेंट करके बताएंगे आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का होमवर्क आपको जो दिया गया है लास्ट क्वेश्चन 100 वाला उसको कमेंट करके बताना है। और कल रात ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।